नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 100 प्रश्न को। पिछले 30 साल से पूछे गए ये 100 लुसेंट जीके के प्रश्न है, भारत के सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। अगर दोस्तों भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न है साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और साथ ही आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 100 लुसेंट जीके के प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार है। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कब किया गया दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा? तो 1873 में किया गया। साथ ही ज्योतिबा फूले के एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो गुलाम गिरी के लेखक कौन है, तो गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हो जाते हैं। साथ ही BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बात करते हैं तो इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म पूछा जाए आपसे तो 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। और साथ ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। और दोस्तों बोल सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल पूछा जाए ना तो चित्रा भूमि इसके समाधि स्थल का नाम हो जाता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो साथी यहाँ पर आप बोल सकते हैं मोती मस्जिद। मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। मोती मस्जिद जो है साथी आप बोल सकते हैं जो यह आगरा प्लस दिल्ली दोनों जगह है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बोल सकते हैं आप बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस ये सब फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया? दोस्तों 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, 1931 में और 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पर पूछा गया है महात्मा गांधी कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसका मतलब ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। ए और सी दोनों, ये दोनों सही उत्तर हो जाएगा। इसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कहता है जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यही आपको सत्य ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उपनिषद की संख्या कितना है। और साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हम यही बोलेंगे
इस जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें 100 प्रश्न है। अगर आप देख लेते हैं तो 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इसका उत्तर दीजिए साथी। कहता है निम्न में से कहता है किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही जवाब यहाँ पर कालीबंगा। कालीबंगा जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है बोल सकते हैं आप। और कौन नदी के तट पर, तो घग्घर नदी के तट पर, याद रखिएगा। अगर साथी हम बात करते हैं धोलावीरा का, तो धोलावीरा जो है यह स्थित है आपको गुजरात में साथी, गुजरात में। वनावली का बात करते हैं दोस्तों, तो यह स्थित है आपको हरियाणा में स्थित है। और याद रखिएगा रोपड़ का बात करते हैं, तो रोपड़ जो है मेरे भाई यह आपको पंजाब में स्थित है, रोपड़ का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। इसको जाना जाता था नगरम के नाम से। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब है। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। यह सम्मेलन हुआ था क्योटो में। ऑप्शन सी क्योटो में दोस्तों यह सम्मेलन हुआ था। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में कौन सी है। भारत का सबसे पहला रामसर साइट जो है यह है चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है बोल सकते हैं। और याद रखिएगा साथी उड़ीसा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। उड़ीसा अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाता है। यहाँ पर तो चिल्का झील हो जाएगा। प्रश्न कहता जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व जैव विविधता दिवस अगर पूछ लिया जाए तो 22 मई के दिन मनाया जाता है। साथ ही 22 मार्च के दिन पूछा जाए तो विश्व जल दिवस और बिहार दिवस बोल सकते हैं। यही अगर दोस्तों 22 अप्रैल के दिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं, सही उत्तर है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा, तो ऊर्जा की मात्रा घटती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है। दोस्तों एक होता है सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि, जिसमें सिर्फ आप बोल सकते हैं जो परिणाम रहता है और दिशा नहीं रहता है, इसको बोला जाता है अदिश राशि। परिणाम और दिशा दोनों रहता था सदिश राशि। तो यहाँ पे अगर आपसे अदिश राशि पूछा गया है तो आप ऑप्शन यहाँ पर किसको लगा सकते हैं, सी को। चाल हो जाएगा यहाँ पर अदिश राशि। वेग, बल, ये जो है ये सब दोनों ये है आपको सदिश राशि बोल सकते हैं। विस्थापन भी दोस्तों सदिश राशि हो जाएगा। प्रश्न कहता है न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बोल सकते हैं बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी सूत्र प्राप्त होता है साथी। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बोल सकते हैं जो बल और जड़त्व का परिभाषा मिलता है। याद रखिएगा परिभाषा पूछा जाए तो बोल सकते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिलता है। क्वेश्चन का था ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। ऑप्शन बी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का नाम है, उसका नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। और बोल सकते हैं रक्त का बात करते हैं तो साथियों रक्त जो है यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोलिएगा। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त में कौन धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु पाया जाता है जिसका प्रतीक Fe होता है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यह दिवस 17 जुलाई के दिन मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? दोस्तों आप सही जवाब आयोडीन बोल सकते हैं। आयोडीन होता है अधातु। अगर आपसे पूछा जाए कौन अधातु चमकीला होता है, तो कौन अधातु दोस्तों चमकीला होता है, तो आयोडीन बोल सकते हैं आप, चमकीला अधातु होता है। कहता है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? यहाँ पर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसका जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। दोस्तों बोल सकते हैं इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका मुख्यालय RBI इसको बोला जाता है और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का। कहता कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है? सही जवाब यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट, ऑप्शन सी को आप सभी साथी लोग लॉक कर सकते हैं। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल फिश इंडेक्स, कहता 2023 में, यहाँ पर साथी ग्लोबल फिश इंडेक्स कहता 2023 में भारत के 100 याद रखिएगा आप, यहाँ पर दोस्तों कहता है 63 देशों में कौन सा स्थान मिला? साथी यहाँ पर होना चाहिए, आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, 126वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है। कहता है पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा? तो यह रहा सेवाएं के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? तो सेवाएं के क्षेत्र में रहा। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? दोस्तों आप सही जवाब वस्त्र मंत्रालय बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत हुआ था 1 जनवरी 2017 में इस योजना का शुरुआत किया गया। सिग्मो क्या है? सिग्मो दोस्तों गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। सिग्मो गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कहता है पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह नृत्य झारखंड से संबंधित है। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होकर नया राज्य बना था। और पश्चिम बंगाल से दोस्तों बिहार बोल सकते हैं आप, 22 मार्च 1912 को याद रखिएगा। उड़ीसा बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग होकर नया राज्य बना था। प्रश्न कहता है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के अगर लेखक आपसे पूछ लिया जाए तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बोल सकते संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इसके समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी ने साथ ही बोल सकते हैं आप गरीबी हटाओ का नारा दिया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है या डैश को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मई के दिन। 3 मई के दिन दोस्तों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज अपना भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो साथ ही यहाँ पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारत रत्न। और भारत रत्न जो है पीपल के पत्ते के समान इसका आकृति होता है। इसमें 1 भी रुपये की राशि नहीं दी जाती है। इस पुरस्कार में 0 रुपये की राशि आप बोल सकते हैं। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था?
सही जवाब हो जाएगा 1945। फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर लीजिए 1945। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए दक्षिण एशिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका स्थापना 1969 में हुआ था, 1969 में। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बोल सकते हैं डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था इसका आविष्कार पूछा जाए तो। कहता डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। इसका सही उत्तर स्पाइडर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? किसका उपयोग करके? तो दोस्तों HTML बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ कथा फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? इसमें शामिल है पंक्ति अंतराल बोल सकते हैं, इसमें शामिल है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानिए, यहाँ पर डेसिबल हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई पूछा जाए तो। महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों बोल सकते हैं रिचर्ड एटनबरो बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो साथी ऑस्ट्रेलियन ओपन बोल सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मई के दिन। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस बोल सकते हैं, 5 जून के दिन मनाया जाता है। कहता पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर है दोस्तों, इसका मुख्यालय पूछा जाए तो। मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है? इसको कहा जाता है कंटूर रेखाएं, इसको बोला जाता है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है? स्वेज नहर इसका नाम है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और बोध गया में गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु जो कि नेपाल में पड़ता है, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी दोस्तों WHO बोल सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बोल सकते इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला आप बोल सकते हैं, गला याद रखिएगा। कथा श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार शरत चंद्र हो जाएंगे इसके रचनाकार। भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? तो साथ ही सही जवाब जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, 2019 में से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो आप 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ बोल सकते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को आग बुझाने वाली गैस भी
कहा जाता है। हाइड्रोजन से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आवारा तत्व के नाम से हाइड्रोजन को जाना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो दोस्तों योजना आयोग पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम करता था, बोल सकते हैं आप। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है दोस्तों? तो याद रखिए, तैयार करने का योजना आयोग और वित्त आयोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, भारत में टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी यह मात्र 4 वर्ष चली थी, 4 वर्ष बोल सकते हैं। साथ ही योजना आयोग का जो गठन हुआ था, इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था इसका गठन। इसके जगह पर अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 से संबंधित है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है पोलो से। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 4 बोल सकते हैं आप। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी के द्वारा किया गया। चार्ल्स वेबेज कंप्यूटर के पितामह हो जाते। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता दोस्तों नेक चंद बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न ये रहा, एड्स रोग में ए अक्षर का तात्पर्य है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है और HIV जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जाए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस बोल सकते हैं। एड्स नामक बीमारी में एलिसा जांच भी किया जाता है। एलिसा टेस्ट किस रोग से संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है। सही जवाब हो जाएगा सेबी, ऑप्शन ए दोस्तों सेबी बोलिएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप, साथ ही कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा बोल सकते हैं आप। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 सबसे अधिक होता है। सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा बोलिएगा। ग्रेफाइट अधातु होता है लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट दोस्तों इसे काला शीशा भी कहा जाता है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो नीले लिटमस को लाल रंग में अम्ल बदल देता है। अम्ल का पीएच मान अम्लीय विलयन का तो 7 बोल सकते हैं दोस्तों, जो 7 से कम होगा अम्लीय विलयन का पीएच मान, और 7 से अधिक हो जाएगा आपको क्षारकीय विलयन का, 7 हो जाएगा उदासीन विलयन का। 1 माइक्रोन बराबर होता है, यह बराबर होता है 0.001 मिमी के। कहता पेट्रोलियम पाया जाता है। सही जवाब यहाँ पर है सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। यह राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति दोस्तों। मौलिक अधिकार जो है यह USA देश के संविधान से लिया गया। भाग 3 में है मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन था? किसी राज्य का, तो किसी राज्य का दोस्तों आप बोल सकते हैं एडवोकेट जनरल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, हितोपदेश के लेखक कौन है? इसके लेखक नारायण पंडित हो जाते हैं। नारायण पंडित दोस्तों आप बोल सकते हैं। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, हर्षचरित के वान भट्ट। वूल और बियर किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित? स्टॉक एक्सचेंज से साथी यह संबंधित हो जाते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, इसका स्थापना आपसे पूछा गया है तो 1964 में इसका स्थापना किया गया था। रैंड किस देश की मुद्रा है?
तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा पूछा जाए तो रैंड आप बोल सकते हैं। पहले पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। यह कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील का दोस्तों प्रसिद्ध शहर है रियो डी जेनेरियो का। अगर हम बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पूछा जाए तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसको नाम दिया गया है भोजक। क्या नाम दिया गया है? भोजक इसको नाम दिया गया है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक हो जाता है। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों इल्तुतमिश हो जाते हैं। इल्तुतमिश बोलिएगा। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना 1919 में घटी थी? सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों एनी बेसेंट को लॉक कर सकते हैं आप, एनी बेसेंट को। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो कानपुर से नेतृत्व किया था दोस्तों नाना साहेब, बाबा साहेब। ये जो कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, यह जगदीशपुर आरा। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो यह है आपको अनुच्छेद 29 से संबंधित है। अनुच्छेद 29 से। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? सही जवाब है अमोनिया, ऑप्शन डी, अमोनिया आप बोल सकते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपको संबंधित है साथी यकृत से। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है और यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। इसका वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। वित्त आयोग है एक, वित्त आयोग बोल सकते हैं, संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों अगर शिक्षा का बात होगा तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम मानव, सही जवाब है रॉबर्ट पियरे को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन। तो साथी यहाँ पर सही उत्तर राज्य के राज्यपाल का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर समान कार्यों के लिए सभी पुरुष एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, यह बोल सकते हैं नहीं है। संतोष ट्रॉफी का संबंध, इसका संबंध फुटबॉल से है, फुटबॉल से बोल सकते हैं संबंध है। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों संचार के लिए बोल सकते हैं, संचार के लिए याद रखिएगा आप। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो बोल सकते हैं लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है तो डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है? तो बोल सकते हैं शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। दोस्तों फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? तो इसका हार पलासी के युद्ध में हुआ था, जो युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया था, पलासी का युद्ध। साथ ही वॉन्डिवॉस का युद्ध 1760 में। बक्सर का बोल सकते हैं 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर बोल सकते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कहता है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आप चिनाब को लॉक कर दीजिए, चिनाब नदी पर स्थित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह है द्वैध शासन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला
मात्र एक ही राज्य में फैली है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर अजंता, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किसी स्थल का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है, तो यह जो सूचक होता है तापक्रम का यह सूचक होता है। उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार को जाना जाता है। दोस्तों इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम से चुने। तो दोस्तों इसके नाम को चुनना है आपको, तो हरिवंश राय बच्चन बोल सकते हैं आप। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के 100 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे और आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही उस प्रकार से हम आपको तैयारी करवाएंगे और आप लोगों के लिए प्रश्न लेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।